माया, माया, जल्दी करो बेटा, वो नीचे इंतजार कर रहा है तुम्हारा मीर कब से। आ रही हूँ ना अम्मी। क्या हुआ? देखे ना कितनी बुरी बात है, ये लड़की कभी वक्त पे तैयार नहीं होती। वो कब से बेचारा नीचे इंतजार कर रहा है इसका। अरे भाई बेगम, तुम्हें पता है माया जब तैयार होगी जब ही बाहर आएगी। मैं मीर से कहता हूँ कि वो ऊपर आ जाए, अभी बुलाता हूँ उसको। मीर बेटा। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। बेटा ऊपर आ जाओ, माया का तो तुम्हें पता है वो तो अपनी मर्जी से तैयार होगी जब ही बाहर आएगी। नहीं नहीं अंकल, रहने दे, बहुत देर हो रही है। आप प्लीज महारानी साहब वो कहते हैं जरा जल्दी आ जाए। कहता हूँ। ओहो, कौन शोर मचा रहा है? एक तो मीर को भी सुकून नहीं आता। मामा कैसी लग रही हूँ मैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी। आज तो मुझे अपनी बेटी की नजर उतारनी पड़ेगी। अरे अरे अरे, मीर इसका इंतजार कर रहा है, इसको तो जाने दो। फिलहाल तुम मेरी नजर उतार लो। मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना बेटा? हाँ? ओके मामा। ओके बेटा। ओके पापा। ओके बेटा, खुदा हाफिज। अच्छा मीर से क्या ना गाड़ी आहिस्ता चलाए। ले, ये भी कोई कहने वाली बात है भला? जितनी स्लो गाड़ी वो चलाता है ना, उसको अवार्ड मिलना चाहिए इस बात पर। ओके, खुदा हाफिज। ये लड़की तो तूफान मेल है। हाँ, जितनी हमारी बेटी तूफान है ना, मीर उतना ही सब्र वाला और बहुत सुकून वाला। तुम कुछ कह रही थी? हाँ, मैं आपसे ये कह रही थी कि फेवरल पार्टी दी है बीनिश ने। इन बच्चों की पढ़ाई खत्म हो गई है ना। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि अब हमें कुछ सोचना चाहिए। क्या हो गया बेगम, इस उम्र में फिर से सोच रही हो तुम? हैं? अरे भाई, मैं माया की बात कर रही हूँ। ओह, उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब हमें उसकी शादी के बारे में कुछ सोचना चाहिए। हो जाएगी माया की शादी, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो कहती हूँ कि माया और मीर की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, जोड़ी तो बहुत अच्छी है। क्या तुमने माया से बात की है? नहीं, मैंने उससे बात तो नहीं की। इसकी दिल की बात को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे यकीन है कि माया और मीर एक दूसरे को पसंद करते हैं। हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मीर से अच्छा रिश्ता हमें कहाँ मिलेगा। हाँ, ये तो है। होना था हुआ मेरे यार अब अंताक्षरी से बोरियत हो गई यार, अब भूख लग रही है। खाने का क्या सीन है? सबर करो, मीर और माया को आने तो सब मिलके खाएंगे। कब आएंगे वो दोनों? यार जब मेरी आखिरी दफा मीर से फोन पर बात हुई थी तो वो तो ये कह रहा था वो माया के घर के नीचे खड़ा है, इंतजार कर रहा है। और वो अभी तक इंतजार ही कर रहा होगा। तुम लोग को सबको पता है माया कितनी लेट लतीफ है। बहुत पूरे 4 साल यूनिवर्सिटी में वो एक दिन टाइम पे नहीं आई। सर रहमानी का पीरियड एंड होने वाला होता था और वो मोहतरमा तशरीफ ला रही होती थी। हाँ, और कहती थी सर आप मेरी एब्सेंट मत मार्क कीजिएगा, देखिए मैं आ गई। और वो बेचारे सर पीट के रह जाते थे। बस ऐसी है हमारी माया, सबसे डिफरेंट। मीर, तेज चलाओ ना गाड़ी। यार देखो, इतनी तेज चला रहा हूँ, मेरी शक्ल से तो मैं लग नहीं रहा मैं कितना तेज चला रहा हूँ। बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वो देखो कितनी आगे निकल गई वो गाड़ी। अरे यार वो तो रिक्शे हैं, वो तो बहुत ओवर स्पीडिंग करते हैं आजकल। मैं रिक्शों की बात नहीं करी, गाड़ी की बात करी हूँ। ये देखो कितनी आगे चली गई ये गाड़ी। अरे यार क्या होता है, खुली फिजा है, खुला एटमॉस्फेयर। जल्दी करो ना मीर, हम लेट हो रहे हैं। यार बस कोई 5, 10, 20 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। क्या हुआ, गाड़ी क्यों नहीं चल रही? कोई नहीं चल रही गाड़ी, अब रोड पे वेट करना पड़ेगा। चलेगी 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 चलेगी, फिक्र ना करो। मीर हम वैसे ही इतने लेट हो गए, अब गाड़ी भी खराब हो गई, मैं रोड पे यहाँ क्या करूंगी? यार फिक्र ना करो, मेरी जानू जो है वो मुझे डिसअपॉइंट नहीं करती। चल, बहुत ही मनहूस जानू है तुम्हारी, अभी खराब होना था इसे भी। कोई बात नहीं यार, मेरी डार्लिंग जो है ज्यादा टेंशन नहीं देती। चल पड़ी। मीर क्या, ऑलरेडी लेट हो गए थे। क्या बात है बेबी, गाड़ी खराब हो गई तो मैं लिफ्ट दे दूं? घर में माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? अपनी माँ को बोलो जाकर।
क्या? मैंने सुना नहीं। मैंने कहा घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनसे बदतमीजी करो जाकर। अरे भाई आप फिक्र ना करें, तुम नाराज। चुप रहो, लड़ना है मुझसे, आओ नीचे आओ। अरे भाई आपसे मैं क्यों लड़ूंगा? ये तो बस वैसे ही पागल है। मीर के बच्चे, ये क्या लड़ेगा? मैं लड़ूंगी तुमसे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों बदतमीजी कर रहे हो मुझसे? छोड़ो मुझे। क्या मसला है तुम्हारे साथ? पागल हो गई हो तुम? पागल हो गए तुम, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा खानदान। पागल वागल तो नहीं है ये क्या? अरे बैठे भाई, इनका तो पागलों खाने में इलाज चल रहा है। अब छोड़े रहने दे, अब जाएं। पागल तो पागल हो गई है भाई, चल भाई चल। के बच्चे, छोड़। कहाँ जा रहे हो? ओए रुको तुम। बदतमीजी कर रहे थे मुझसे। कहाँ जा रहे हो डरपोक? इधर आओ। लड़की को देख के छेड़ते हो, शर्म नहीं आती क्या? छोड़ तुम मुझे। ये लड़का कुछ भी नहीं कहता। हम पीछा करेंगे तुम्हारा, पुलिस में लेके जाएंगे तुम्हें। डीएसपी है मेरे चाचा। स्टूपिड उल्लू। चल गई चल। और तुम भी उल्लू हो। कुछ बोल रहा है क्यों नहीं उन लड़कों को? ये सारे लड़के पागल हो चुके हैं और मेरे लिए इस वक्त तुम्हारी सिक्योरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उनके साथ फटा करके तुम्हारी सिक्योरिटी एट स्टेक नहीं कर सकता था मैं, समझी? चले अब। चलो। यार हम सारों के बीच के तो वो दोनों हीरो हीरोइन हैं। और सच बात है, कॉलेज में तकरीबन सारे ही लड़के माया को देख के आहें भरते थे। अच्छा, दिल की बात बाहर आ रही है। हाँ हाँ बोल लो, जो बोलना है बोल लो। लेकिन तुम लोग का भी हाल कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं था। तुम लोग भी सब मीर को देख के जिगर थाम के बैठ जाती थी। शुरू में होगा, मगर जब हम लोगों ने उन्हें साथ देखा, हम सबको ये एहसास हो गया वो दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। ये बात तो हम सबको समझ आ गई, लेकिन उन दोनों को कब आएगी? क्या मतलब? मतलब ये कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। खैर यार, ये बात मैं कब से सुन रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर वो लोग हमसे छुपा रहे हैं। नहीं यार, मेरे यकीन करो। मतलब सही है, वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ तक लाइफ पार्टनर की बात है, उन दोनों के आइडियल्स बहुत डिफरेंट हैं। और क्या है उनके आइडियल्स? वेल, मीर को पसंद है एक स्वीट सी चूही मुई सी लड़की, जो कि जाहिर सी बात है माया तो हो नहीं सकती। और माया को पसंद है माचो मैन, समवन लाइक सलमान खान। और मीर वो हो नहीं सकता। मीर ठहरा एक संजीदा आदमी। बीनिश की बच्ची, ये बात तुम पहले नहीं बता सकती थी? एक ट्राई मैं भी कर लेता। तू कौन सा माचो मैन, शर्ट पे डोनाल्ड डक बनी है। ऐसी भी कोई बात नहीं है। What यार, they're perfect for each other. वैसे वाकई में माया मौजों की तरफ सरकश और मीर खामोशी से सब कुछ अपने वजूद में संभाल ली। मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो। चलो जी, आ गए लोग। सॉरी सॉरी सॉरी, माया की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत सॉरी। मेरी तरफ से क्यों? देर तुमने की तो माफी भी तुम्हें ही मांगनी चाहिए ना। चलो यार, शुक्र है ये लोग आ तो गए। भूख के मारे मैं तो ऑलमोस्ट वफात पा गया हूँ यार। प्लीज, बहुत भूख लग रही है। लेट्स ईट। चलो यार। यार दिस इज वेरी गुड यार। थैंक्स यार, माया। सारा क्यों ले आई हो? नखरे मत करो, लेकर आई। जरा बाहर से मुंह खोलो। नहीं, इतना बड़ा पीस नहीं खाऊंगी मैं। क्या हो गया यार? खाओ पियो मजे करो, 4 दिन की जिंदगी है यार। ये तुम लोग सारी लड़कियां सिंगल पसली डाइटिंग क्यों करती हो तुम लोग? हमारे लिए करती है यार। बारे खुशफहमियां। सुनो, पिक्स दिखाओ ना। वाओ, कितनी अच्छी आ रही है ना। प्लीज मुझे जरूर फॉरवर्ड करना। हाँ श्योर। सबको फॉरवर्ड करना। फिर ये दिन कभी आए या ना आए। Me too। 4 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। अरे यार, हम लोग मिलते रहेंगे, अब ऐसा भी नहीं है। नहीं यार, वैसी बात नहीं रहती। पहले क्या पता हर महीने मिले, फिर साल में एक दफा, फिर कभी कभार रियूनियन पे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सब गुम हो जाएंगे। और फिर कहीं एक दिन टकरा जाएंगे। कहीं कोई मोटा हो गया होगा तो किसी को ब्लड प्रेशर, कोई गंजा हो गया होगा तो किसी को अल्सर। अरे बस कर दो यार, तुम लोग इतने सेंटी क्यों हो रहे हो? क्यों भाई, तुम हम में से किसी को मिस नहीं करोगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सच में? अरे क्यों? तुम लोग को यकीन नहीं आ रहा? आंख ओझल पहाड़ ओझल। तुम मीर को भी मिस नहीं करोगी? मीर को क्यों मिस करूंगी? और वैसे भी इसने कहाँ जाना है? तो फिर उसे अपने पल्लू से बांध कर रखोगी क्या? इसका तो सबसे अच्छा हल ये है कि तुम दोनों शादी कर लो।
व्हाट? गुड आइडिया। शादी कर लूं? हाँ हाँ, व्हाट अ जोक। इसमें जोक वाली क्या बात है यार? क्या कमी है मीर में? 4 साल से तुम दोनों एक जान दो दिल हो। इस इडियट से शादी करूंगी मैं। तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया यार? हाँ हाँ, माना मुझ में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं इस पागल लड़की से क्यों शादी करूंगा, ये तुम लोग क्यों सोच रहे हो? भाई हम लोग को तो शुरू से ही लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। कितनी अंडरस्टैंडिंग है तुम दोनों में, कितना ख्याल रखते हो एक दूसरे का। और याद है जब प्रोफेसर नसीम ने मीर को डिबेट में कम नंबर दिए थे, तुमने कितना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था। और याद है जब माया का फ्रीकी तोता उड़ गया था और वो इस गम में कुछ खा पी नहीं रही थी तो मीर ने भी फाके किए थे। बल्कि बेचारा किसी थिएटर से तोते का कॉस्ट्यूम उठा के लिया था और सारा दिन टाए 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 टाए। हाँ हाँ, तो क्या हो गया यार? ये मेरा फ्रेंड है और सबसे प्यारा वाला फ्रेंड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम शादी कर लें। हाँ, मैं भी इस माइंड फील्ड के पास थोड़ा सा और बैठा ना तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाएगा। ये देखो। जल्दी क्या आपको, पहले जरा नहीं है तो कर। अरे अरे भाई, ये तो नाजायज है भाई। देखो, बारी मेरी थी और तुम चल रहे हो। नहीं, किसने कहा आपको? भारी तो मेरी है। हैं? क्या वाकई? भाई कहीं तुम मेरी वो याददाश्त की खराबी का नाजायज फायदा तो नहीं उठा रहे और बार बार अपनी बारी चले जा रहे हो? हैं? पापा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चीटर है एक नंबर का। You two Brutus? दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार। अरे नहीं भाई, नहीं भाई, देखो गमज़दा गाने मत गाओ। चलो शायद तुम्हारी बारी होगी, तुम चल लो। ये हुई ना बात। चले जी, मैं आपको जरा देखा देखा देखा, यही चीटर है। अब तो रंगे हाथों पकड़ा गया। वो कैसे? देखिए ना, आपकी बारी ही नहीं करने दे रहा है आपको, खुद बारियां लिए जा रहा है। फ्रॉड। अरे बेटा, हमें मीर से हारने में मजा आता है। यानी कि आप मुझसे जानबूझ के हार रहे थे? हाँ बेटा, भाई तुमसे नहीं हारेंगे तो फिर और किससे हारेंगे? हैं? You both are fraud। मुझे बात ही नहीं करनी आप लोगों से। यार, हम दोनों फ्रॉड्स के बगैर तुम्हारा गुजारा भी तो नहीं हो सकता। Yes, 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 Not fair पापा। yes. बैठी रहो और देखो। अब मेरे ख्याल में मेरी बारी। नहीं, एक्सक्यूज मी, मेरी बारी। यार, ये तो आप नहीं हार रहे। अब बताओ, चीटर। क्या है मीर, सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Maya. Happy birthday to you. थैंक यू। मैं तो भूल ही गई थी, याद ही नहीं रहा मुझे। लेकिन मैं तो नहीं भूल सकता ना, पहले कभी भूला हूं? हर साल इस दिन सुबह सुबह तुम्हें फोन करके उठाता हूं ताकि मैं वो पहला आदमी हूं जो तुम्हें विश करूं। एंड प्रॉमिस मी, तुम जिंदगी में हमेशा वही पहले आदमी होगे जो मुझे सबसे पहले बर्थडे विश करेगा। ऑलवेज। वही सारी जिंदगी का वादा तो नहीं कर सकता। हाल बता, जब तक तुम्हारी या मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक जरूर कर सकता। बेवफा कहीं के, बीवी के आते ही फ्रेंड को भूल जाओगे तुम? भूल नहीं जाऊंगा, अलबत्ता डिमोट जरूर कर दूंगा, जैसे तुम मुझे डिमोट कर दोगी। नहीं, मैं तो नहीं करूंगी। अच्छा, और वो तुम्हारे शौहर को इतराज नहीं होगा तुम्हारी इस फ्रेंडशिप पे? तो मुंह तोड़ दूंगी उसका। अच्छा, ठीक है, खैर देखेंगे। अच्छा, तुम रात को तैयार है ना? मैं तुम्हें हमेशा की तरह डिनर पे लेके जाऊंगा, ठीक है? ठीक 8 बजे मेरी शानदार लिमोजीन तुम्हारे घर के सामने। ओके बॉस, सी यू, बाय। चाय। शुक्रिया।
गुड मॉर्निंग मामा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। सुबह खैर बेटा, खैरियत है क्या? कोई नई जॉब का इंटरव्यू वगैरह है? इतनी जल्दी बेदार हो गई तुम? नहीं तो आपको कुछ याद कहाँ रहता है? आज इसकी सालगिरह है, जरूर मीर ने सुबह सुबह फोन करके उठा दिया होगा। अरे हमारी बिटिया की सालगिरह? लेकिन अब भाई माया की सालगिरह तो सर्दियों में नहीं आती। सर्दियों में अम्मी की सालगिरह होती है, जिसकी तारीखें हमेशा भूल जाते हैं। अरे अब वो वाकया जो जमाना कब्लस तारीख हो गुजरा, अब उसे क्यों याद रखें और बार बार याद करके क्यों अफसुर्दा हो? ये आप क्या कह रहे हैं? ये आपकी गाड़ी गाड़ी बातें ना मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मामा मजाक कर रहे हैं पापा। बस एक काम यही तो आता है इन्हें, जिंदगी में कभी कोई ढंग का काम नहीं किया इन्होंने। हाय हाय, कौन सा काम नहीं किया हमने? अरे भाई बेटा, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम्हें तुम्हारी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। कितने बरस की हो गई तुम? 19? नहीं पापा, 22 इयर्स। 22 साल भी माशाल्लाह। हमारी बेटी बड़ी हो गई है भाई अब। हैं? शुक्र है आपको एहसास तो हुआ। मैं तो सोच रही हूँ कि बस मीर की नौकरी लग जाए तो एक दिन उसके माँ बाप को घर पे दावत में बुला। वो क्यों? माँ बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे कई बार कह चुकी है, भाई तुम मीर से कहो कि वो अपने माँ बाप को ले आए और तुम्हारा रिश्ता मांगे। What? वो क्यों रिश्ता लेकर आएगा मेरे लिए? क्या हो गया आप दोनों को? वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता? नहीं, और ना ही मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप दोनों को कोई गलतफहमी हो गई है। तो फिर ये घंटों फोन पे बात करना और वक्त बेवक्त उसके साथ बाहर निकल जाना, ये सब क्या है? दोस्ती, फ्रेंडशिप। उफ, सुन रहे अपनी बेटी की बातें? हाँ भाई सुन रहे, गलती हमारी है, हमें अपनी बच्ची से पहले पूछना चाहिए था। अब तो अब रहने ही दें। जो हुकुम। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? नहीं तो फिर क्या मामा, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी तो मैं कोई अच्छी सी जॉब करना चाहती हूँ, और वैसे भी जिस तरह का लड़का मुझे चाहिए ना, वो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता। क्या ऑर्डर पे बनवाओगी? वाह 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 भाई, वैसे बहुत अच्छा पॉइंट है तुम्हारी माँ के पास। अगर ऑर्डर पर कोई लड़का बरसरे रोजगार और जरा खूबसूरत नहीं मिला, उसके बाद क्या करोगी? मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। बस आप दोनों हौसला रखें, ओके? बस तो फिर ठीक है। क्या ठीक है? भाई कह तो रही है कि हौसला रखे मिल जाएगा, है ना? और सर चढ़ाई से रोएगी एक दिन सर पकड़ के। अम्मी आप भी ना। अरे भाई देखो, तुमने हमारी बेटी को नाराज कर दिया। ठीक है, जब उसको समझ आएगी मिल जाएगा कोई लड़का। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाश्ता करें आप लोग? अम्मा मुझे भी कुछ दें यार। हाँ बिल्कुल, ये पराठा ला रही हूँ। बेटा मीर, क्या हुआ तुम्हारी नौकरी का? एक ऑफर है मेरे पास, मगर आई थिंक आई डिजर्व बेटर। वैसे बेटा आजकल नौकरी मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और तुम्हें तो किसी किस्म का तजुर्बा भी नहीं है। वैसे मेरे पास है एक अपॉर्चुनिटी, लेकिन यहाँ नहीं, लाहौर में। लाहौर? आप इतनी दूर भेजेंगे मेरी बेटी को? अब लाहौर कौन सा इतना दूर है, और वहाँ है ना वो मेरे दोस्त मोहसिन अली। वो अपने लाहौर वाले मोहसिन साहब? हाँ हाँ, उन्होंने एक दो बार मुझसे जिक्र किया था कि जब तुम्हारी तालीम कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें उनके पास भेज दूँ। वो अच्छा ओहदा देंगे तुम्हें, और वैसे भी वो अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं। अगर तुम उनकी समझ में आ गए ना, तो हो सकता है कि वो अपने नए बिजनेस में तुम्हें वर्किंग पार्टनर भी बना दे। उनका कोई बेटा तो नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों की मंगनियां हो चुकी है बाहर के लड़कों के साथ। वैसे अगर तुम कोई एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हो ना, तो इससे अच्छा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन ये रहेगा कहाँ? ओहो, अभी तो आपसे कहा मैंने कि मेरे दोस्त हैं वहाँ मोहसिन अली, उनके वहाँ रहेगा, और कहाँ रहेगा।
आप करें बात उनसे। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी मंगनी कराए बगैर तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, मंगनी करने के लिए एक अदद लड़की दरकार होती है। तो बेटा वो है ना अपनी माया। माया? ये अपनी माया? हाँ वाकई? हाँ भाई। ऐसा कोई सीन नहीं है, सिर्फ मेरी दोस्त है यार। वाकई? वाकई? जी वाकई। अच्छा, इस लड़के की। चलो नाश्ता करो। तुम वाकई जा रहे हो? और ये बात बताने के लिए तुम्हें आज का दिन ही मिला, मेरी बर्थडे का दिन यार। सॉरी यार। यार लुक एट द ब्राइट साइड, लाहौर वैसे भी कौन सा इतना दूर है। पर फिर भी यार। आई नो, लेकिन मुझे तुमसे दूरी रहना चाहिए। लोग काफी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। कैसी गलत फहमी? यार उस दिन हमारे सारे यूनिवर्सिटी के फ्रेंड्स क्या बातें कर रहे थे कि जैसे हम दोस्त नहीं सोलमेट्स हैं। और आज तो मेरे पेरेंट्स भी, कैन यू बिलीव इट, वो भी यही सोचते हैं। ओह माय गॉड, मेरे पेरेंट्स ने भी यही कहा। सच? हाँ। कितने बैकवर्ड है हम लोग, यहाँ कोई ये बात समझता ही नहीं है कि लड़का लड़की अच्छे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। हाँ ये तो है। वैसे कभी कभी एक बात सोचता हूँ। वो क्या? तो मैं वैसे ही रहने दो, नॉट अ बिग डील। अच्छा, तब मुझसे बात करने के लिए तुम्हें सोचने की जरूरत भी पड़ेगी। बताओ क्या बात है? बता दूं? तो बताओ ना। वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि चलो फर्ज करो, फर्ज करो कि जो लोग समझ रहे हैं वो वाकई में सच हो, और वाकई में मैं और तुम आर मेड फॉर ईच अदर। ओह माय गॉड, तुम ऐसा कह रहे हो? मैं भी ना यार। वैसे मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगती है। तुम कितना श्योर हो अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स को कितना समझती हो, और मैं टोटल ऑपोजिट। मुझे अपनी खुद समझ नहीं आती। इसीलिए कहती हूँ कि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, और हम दोनों एक साथ एक अच्छे लाइफ पार्टनर कभी नहीं हो सकते। ओके? हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि दो एक जैसे लोग एक दूसरे को बहुत बोर कर दें। मे बी। माया, मैंने एक बात सोची है। अगर साल के अंदर मुझे कोई लड़की पसंद ना आई तो मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा। What? भाई मुझे नहीं पता तुम्हारे इस बारे में क्या ख्याल होगा, लेकिन मैं अपने आप को 1 साल का वक्फा दूर दूंगा। मैंने फैसला कर लिया। मीर? माया, हाय, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक बात तो मीर की क्या खबर है? बहुत कम बात होती है यार, नई जॉब है ना उसकी, बहुत बिजी रहता है। तुम्हारे लिए भी बिजी है? यकीन नहीं होता। अरे ये क्या बात हुई? वो बहुत बिजी है, और बात तो होती है ना, लेकिन मीर और माया हमेशा से बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे।
मीर और माया हमेशा से बेस्ट फ्रेंड्स थे और बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे, सब जानते हैं। अच्छा खैर, पूछोगे नहीं क्या? क्या है? तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। दिखाओ ना। नहीं, दिखाओ ना, दिखाओ ना। नहीं, माया नहीं, 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 मीश की बच्ची दिखाओ। क्या माया? Oh my God! एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब! I can't believe it. मैंने कहा था ना तुम्हारा काम हो जाएगा। ये मेरे कजिन की एजेंसी है और नई कंपनी खुली है। फॉरेन से अपने आप को मनवा लो। वो तो मैं मनवा लूंगी। माया को जानती नहीं हो तुम? हाँ हाँ, सब जानते हैं, माया नाम है तुम्हारा। चलो अब उठो, तैयार हो जाओ। क्यों? मूवी के लिए जा रहे हैं। कौन सी मूवी? मैं हूँ शाहिद अफरीदी। अब उठो जल्दी। कौन कौन जा रहा है? सब जा रहे हैं, समी, जुबैर वगैरह सब। उठो उठो जल्दी। अच्छा ठीक है, 5 मिनट्स चेंज करके आते हैं। चलो जल्दी आना। I'm waiting. थैंक यू सर। जाफिर कबीर। देखिए, मुझे अपना नाम बहुत पसंद है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप भी मुझे मेरे नाम से पुकारें। हमारे ऑफिस में कोई सर, कोई मैडम, नो फॉर्मेलिटीज़, नो बॉस। हम सब मिलजुल कर काम करते हैं और एक फैमिली की तरह काम करते हैं। और वैसे भी आप बिनेश की फ्रेंड हैं, मुझे भी आप अपना फ्रेंड समझें। ओके ओके सर। नो, जाफर, राइट? थैंक यू। यू मोस्ट वेलकम। क्या हुआ अमीर? आज मेरी बर्थडे है, भूल गए क्या? हर बर्थडे पर तुम सुबह सबसे पहले मुझे फ़ोन करते थे। आज 1.5 घंटे से तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रही हूँ। शायद ये मेरी ज़िंदगी के सबसे तवील 1.5 घंटे हैं। हेलो हेलो मीर, नंबर बदल दिया क्या तुमने? जी? हाजियानी सफूरा गोदरा वाली? जी नहीं, ये रॉन्ग नंबर है। मुझे क्या पता कैसे हो सकता है? मेरे नाम माई फाता, रणछोड़ लाइन वाली। माया बेटा, ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही है। आ रही हूँ अम्मी। मीर के बच्चे को तो छोड़ूंगी नहीं, जो बर्थडे तक विश नहीं किया। थैंक गॉड, किसी को तो मेरा बर्थडे याद रहा। कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारी बर्थडे सबसे स्पेशल होती थी। तुम्हें याद है मीर कितना हल्ला गुल्ला करता था? क्या हुआ माया, कुछ उदास लग रही हो? कुछ नहीं। माया, मीर से झगड़ा हुआ? और अगर हो भी गया तो क्या? तुम दोनों तो हमेशा झगड़ते रहते हो। झगड़ा तो तब होगा ना जब उसकी कॉल आएगी। मीर का फोन नहीं आया? मीर का? मैं नहीं कहती थी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यही होना था। नहीं बिनेश,
मुझे कोई और वजह लग रही है। क्या वजह हो सकती है? तुम्हें पता है, जब लास्ट टाइम मेरी बर्थडे थी तो मीर ने मुझसे बहुत अजीब सी बात कही थी एक। क्या? उसने कहा था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर उसे कोई लड़की पसंद नहीं आई तो वो मुझे प्रपोज करेगा। अच्छा, सच में? शायद वो पछता रहा होगा इस बात पर, इसीलिए मुझे फोन नहीं कर रहा। तो तुम मीर के प्रपोज करने का इंतजार कर रही हो? नहीं, मैंने तो मजाक ही समझा था, पर शायद वो ये समझा कि मैंने इस बात को सीरियसली ले लिया है। वाकई तुम्हें मजाक लगा? तुम्हारी आंखें तो ये नहीं कह रही। माया, आर यू श्योर अबाउट योर फीलिंग्स? हाँ, पता है, मीर हमेशा कहता था कि मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत श्योर होती हो। ओ माय गॉड, मीर की कॉल है। रियली? बात सुनो, इस बार अगर प्रपोज करे ना तो उसे मना मत करना प्लीज। हेलो हेलो, मीर मुझे आवाज आ रही है तुम्हारी। सॉरी माया, तुम्हें फोन करना भूल गया। तुम मुझे फोन करना भूल गए थे मीर। वक्त कितना बदल गया है ना, मीर और माया को फोन करना भूल गया। यार एक्चुअली इस वक्त लाइफ में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट चल रही है। रियली? ऐसा क्या हो गया? जैकपॉट लग गया क्या? बताता हूँ पहले जरा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू यू माया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा बस भी करो ना ये गाना। अब बताओ बात क्या है? मैं कराची आ रहा हूँ माया। सच? कब? परसों। ओ माय गॉड, और कितने अरसे के लिए आ रहे हो? पूरा 1.5 महीना। इतने सारे दिन के लिए? फिर तो बहुत मजा आने वाला है। मैं शादी कर रहा हूँ माया। क्या? हाँ माया, मुझे जिस लड़की की तलाश थी वो मुझे मिल गई। कब? कहाँ? कैसे? यही लाहौर में। वैसे वो भी कराची की है। वो मोहसिन साहब है ना, मेरे बॉस, जिनके यहाँ मैं रहता भी हूँ, उनकी भतीजी है। और इसीलिए तुमने कराची आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया? तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं मीर। अब बता रहा हूँ ना बाबा, बस रमजान से पहले मंगनी और ईद के फौरन बाद शादी। इतनी जल्दी? जब कोई अपनी पसंद का मिल जाए तो फिर देर नहीं करनी चाहिए, क्यों? है ना? बस माया, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत पड़ेगी यार। मुझे शादी वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बस तुम परसों शाम को मेरे घर आ जाना। आओगी ना? हाँ, आऊंगी। नाम क्या है उसका? महविश। जैसा नाम है वैसी ही सूरत है। तुम मिलोगी ना तो बहुत खुश होगी। अच्छा माया, मैं फोन रखता हूँ वरना पुलिस वाले मुझे रोक लेंगे। हाँ, बाय। बाय। क्या यार, तुमने मेरी बात ही नहीं कराई मीर से। क्या हुआ माया? माया? मीर को उसकी पसंद की लड़की मिल गई है, शादी कर रहा है वो। भाई मैं तो चाहता था कि हम बाहर जाके बर्थडे सेलिब्रेट करते, अच्छा सा लंच करते, मगर बर्थडे गर्ल का मूड ही ठीक नहीं है। क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने केक यहीं पे ऑर्डर कर दिया। आप केक काटें
Come on, make a wish. चलो इतनी लंबी विश. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maya. Happy birthday to you. चलो अब खाते हैं केक. जल्दी. को नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा. क्यों? क्यों मूड नहीं है? एक बात बताओ, तुम्हारी हर बर्थडे पे तुम्हारे चेहरे पे इसी तरह 12 बजते हैं. तुम्हें पता है, ऐसा लग रहा है हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे, बल्कि किसी की ताज़ियत में आए हुए हैं. चक्कर क्या है? कुछ नहीं. अच्छा, कुछ नहीं. कुछ नहीं. भाई देखो, तुम ज्यादा देर पेट में कोई बात रख तो सकती नहीं हो. पेट में दर्द शुरू हो जाता है. बताना तो फिर भी पड़ेगा. बताओ क्या बात है? उसका बेस्ट फ्रेंड है ना मीर, उसकी शादी हो रही है. ओह, ओके. बेस्ट फ्रेंड मीर. अच्छा, तो अब क्या करना है तुमने? अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये सोचकर कि मीर किसी और का हो जाएगा, मेरी तो जान निकल जाती है. बहुत ही स्टूपिड थी मैं. कभी भी अपने दिल की नहीं समझ पाई. अब तो समझ गई हो ना. पर अब हो क्या सकता है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे उसकी शादी हो गई है. तुमने अभी से गिव अप कर दी है. ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे तुम अपने दिल की बात ना समझ पाई हो, वैसे वो भी ना समझ पाया हो. गो एंड विन हिम बैक यार. हाँ, मगर कैसे? माया, where there's a will, there's a way. पर हम करेंगे क्या? वाह, तुम तो वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है. कौन है बेटा? कौन हो सकता है? आपकी माया मेम साहब. बाहर क्यों रोका हुआ है? उसे अंदर बुलाओ ना. तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ इसे? ये तो खुद यहाँ पे ऐसे गुमसुम खड़ी है जैसे इसको मेरी जगह कोई भूत नजर आ गया हो. तुम किसी भूत से कम हो क्या? अच्छा, मेरी बीवी के सामने मत कहना एक बार. शी इज वेरी मच सेंसिटिव अबाउट मी. तुम्हारी जान ले ली वो. Really? हाँ. अरे माया, अस्सलाम वालेकुम आंटी. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम कितनी प्यारी लग रही हो. हमेशा इसी तरह क्यों नहीं रहती हो? ऐसे ही रहा करो. अरे भाई इसे अंदर तो आने दो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जीती रहो. माया, माया. जब से मीर से मिली हूँ, हमने आधा वक्त सिर्फ आपकी बातें की हैं. माया ये, माया वो. माया होती यूं करती, माया होती यूं कहती. मुझे आपसे मिलने का बहुत इश्तियाक था. Really? मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो हमेशा एक बहन की कमी महसूस होती रही है. अब आप मिल गई हैं तो मुझे लगता है वो कमी भी पूरी हो गई. मैं बहुत खुश हूँ माया. अच्छा, अब चलो अंदर भी चलो. घर में दूसरे कमरे भी है भाई. आ जाओ, आ जाओ. चलो. चलो मैं इधर दरवाजा बंद करके और किसी को फिक्र ही नहीं है. मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं शादी कर रहा हूँ. यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा. महविश एग्जैक्टली वैसी लड़की है जैसी मैं चाहता था. पता, उसके वालिद रफीउद्दीन साहब
करोड़ों नहीं बल्कि खरबों पति हैं, लेकिन फिर भी वो और उनकी बेटी दोनों बहुत मॉडेस्ट हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ हैं। अच्छा, तो तुम इसलिए कर रहे हो शादी किस लिए? कि उसका बाप अरबों खरबों पति है? अब ऐसे समझोगी मुझे तो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन वो तुम्हारे टाइप की नहीं है। वो मेरे टाइप की नहीं है? जी, वो तुम्हारे टाइप की नहीं है, और तुमसे ज्यादा ना मैं तुम्हें जानती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं जरा काम करके आता हूँ। कितनी गर्मी है ना यहाँ पर। हाँ। तुम तो पूरा दिन एयर कंडीशन में रहती होगी। हाँ। सो शादी के बाद के क्या प्लान्स हैं? जो मीर कहे। और अगर वो यहाँ रहा तो यहाँ रह लूंगी। इतने छोटे से घर में इतनी गर्मी में रहोगी तुम? मेरे लिए इन सब चीजों की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, तो फिर किस चीज की अहमियत है? रिश्तों की अहमियत है, मोहब्बत की। क्योंकि मेरा कोई बहन भाई नहीं है ना, और जब मैं छोटी सी थी तो मामा भी फौत हो गई। ये सब कहने की बातें होती हैं। जब सुबह सवेरे रिक्शे का फटा हुआ साइलेंसर तुम्हारी नींद उड़ाएगा, सब्जी वाला आवाजें लगाएगा, तब पूछूंगी तुमसे दाल रोटी का भाव। और तुम अपने अब्बू से क्यों नहीं कहती कि मीर को क्लिफ्टन या डिफेंस में कोई घर दिला दे? ना बाबा ना, मीर इन मामलों में बहुत हसास है। मैं उसे कुछ ऐसा कहकर नाराज नहीं करना चाहती। इसमें हसास होने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी तुमने ही तो कहा कि ना तो तुम्हारा कोई भाई है ना बहन है, तो जो कुछ तुम्हारे वालिद का है वो तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है वो मीर का है, राइट? अच्छा, फिर मैं मीर से पूछ लेती हूँ। उससे पूछोगी ना, वो कभी हाँ नहीं करेगा। लड़कों की ईगो हर्ट होती है। अच्छा, फिर मैं पापा से बात करती हूँ इस बारे में, मगर उससे पहले मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। देखो, पहले मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। ये जो तुम आप करती हो ना, प्लीज ये नहीं किया करो। हम सेम एज के हैं यार। अब तुमसे बात करोगी तुम, ओके? ओके, डन। देखो, मुझे शादी की शॉपिंग के अंदर आपकी सॉरी तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मीर की पसंद नापसंद सब तुम्हें पता है। तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं चाहती हूँ कि हर चीज मीर के मिजाज के मुताबिक हो। मतलब मैं चाहती हूँ वो खुश रहे, मतलब उसे मेरी हर चीज अच्छी लगे, मैं जो भी पहनूं। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। प्लीज 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 माया, प्लीज मेरी मदद कर दो। अच्छा ठीक है, देखूंगी। थैंक यू सो मच। हाँ बेनेश, मैं लाई मीर से। हाँ मैं लाई। वो भी थी वहां पर। कौन? महविश? कैसी है? हाँ अच्छी है, पैसे वाली है, कोई कमी नहीं है उसमें। वाओ। और? लेकिन एक बात मैं जानती हूँ, मीर उस लड़की के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगा। मैंने माना कि वो लड़की अच्छी है, उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो मीर के लिए नहीं है। Are you sure? या तो ये तुम फिर इस वजह से कह रही हो क्योंकि तुम चाहती नहीं हो कि मीर तुम्हारे हाथों से छूट जाए। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ वो लड़की मीर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस लड़की में वो स्पार्क नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है जो मीर को पसंद है। ये मीर का बहुत गलत फैसला होगा। मेरा ख्याल है कि वो दोनों आपस में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अच्छा अच्छा, रियली? तो फिर तुम क्या करोगी?
इस शादी को रोकने के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे फाउल गेम खेलना पड़े। कैसा है? कुछ और। ये कैसा है? लगता है तुम उन लोगों में से हो जो एक ही चीज देखकर उस पर अटक जाते हैं। पूरी शॉप में इतनी सारी चीजें हैं, ट्राई करो और फिर फैसला करो। हाँ, मैं कुछ और ट्राई करूँगी। वैसे तुमने बताया नहीं तुम्हें महविश कैसी लगी? शोकेस में सजा कर रखने के लिए बहुत अच्छी है। क्या मतलब? क्या देखा तुमने उस लड़की में मीर? माना कि वो खूबसूरत है, या फिर क्या फिर? कहीं उसके अब्बू की चेकबुक पर तो नहीं मर मिटे तुम? पागल हो तुम? तुमने मुझे लालची समझा है क्या? समझती तो नहीं हूं, लेकिन तुम लालच करो या ना करो, और वैसे भी हर लड़के को बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, शशके तो चाहिए होते हैं ना। मैं थूकता भी नहीं हूं इन चीजों पे। तो फिर क्या देखा तुमने उस लड़की में मीर? लिसन, ये वो लड़की नहीं है जो तुम ढूंढते थे। उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, वो एज फैक्टर नहीं है यार। कहाँ है वो लड़की? वो खूबसूरती, वो अट्रैक्शन। मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ मीर। बाकी तुम्हें पसंद नहीं है? मेरी मानोगे? हाँ, तुम्हारी बात कब टाली है मैंने? तो फिर इस मामले को यहीं खत्म कर दो। वो तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाएगी और ना ही तुम खुश रह पाओगे। प्लीज वीर, उसके साथ ज्यादती मत करो, छोड़ दो उसे प्लीज। गाइस, वीर कैसी लग रही हूँ मैं? This is very nice. माया, बताओ ये कैसा है? मेरे को कुछ ज्यादा सूट नहीं करेगा, कुछ और देख लो। अच्छा, एक बात बताओ, ये मीरा जितना चुप चुप क्यों है? वो है ही ऐसा। तुम्हें मीर के बारे में पता नहीं है? उसमें तो बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। खड़ूस है, अकड़ू है, बहुत मूडी है, जो जी में आता है वही करता है। और हाँ, हम लोग एक बार पिकनिक पर गए थे, बस में सो गया वो और इतने खौफनाक खर्राटे ले रहा था कि हम सब लोग भी डर गए थे। सो बी केयरफुल। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मीर। निकाल
मगर मुझे तो मीर में कोई बुराई नजर नहीं आती। हाँ, होंगी, जरूर कुछ ना कुछ खामी होगी, मगर मैं उसकी खामियों को भी कबूल कर लूंगी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने उसकी अच्छाइयों को कबूल किया है। शायद यही सच्चा प्यार है। वैसे हनीमून पर कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अब पता नहीं, शायद हम मरी जाएं। मरी जाओगे तुम लोग? इतने पैसे वाली हो, पेरिस, स्विट्जरलैंड, लंदन, तुम्हें तो यहाँ जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं पैसे वाली नहीं हूँ, वो तो मेरे पापा पैसे वाले हैं। और मेरे लिए तो जहाँ मुझे मीर ले जाएंगे वो ही सबसे अच्छा होगा। अब वो मुझे मरी लेके जाते हैं, पेरिस या चीचों की मलिया, ये तो उन पे डिपेंड करता है। मैं ये रख कर आती हूँ। सुनो, हनीमून जिंदगी में एक ही बार होता है, याद रखना। मीर, कुछ पसंद आया? हाँ, देख रहा हूँ। ये ट्राई करो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सुपर। हेलो। सो तो नहीं रहे थे तुम? नहीं यार, नींद नहीं आ रही थी। आई एम सॉरी, इतनी रात को फोन करके तुम्हें तंग किया। माया, पहले भी कई बार रात को फोन कर चुकी हो तुम मुझे, भूल गई क्या? याद नहीं? कभी वैसी रात को फोन कर लेती थी, तुम्हें नींद नहीं आ रही होती थी, या फिर कोई ऊट-पटांग सा ख्वाब देख लिया होता था तुमने। पहले तो कभी माजरत नहीं की तुमने। पहले की बात और थी मीर। क्यों? अब क्या हो गया? अब तुम किसी से इतना करीब होने चाह रहे हो कि हम सबसे दूर हो जाओगे। तुमसे तो मैं बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकता। तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अच्छा, और अगर तुम्हारी बीवी को एतराज हुआ तो? महविश तो तुम्हारी दीवानी हो चुकी है। अभी तुमसे बात करने से 1 मिनट पहले उसी से बात करा था मैं। तुम्हारे ही गुण गाई जा रही थी, माया ये, माया वो। माया, तुम उसे ठीक तरह समझ नहीं पा रही। वो तो टूट कर प्यार करने वाली लड़की है। तुम्हें क्या लगता है मीर कि सिर्फ महविश ही किसी को टूटकर मोहब्बत कर सकती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो तुमसे अलग है, लेकिन बहुत अच्छी है। और मैं अच्छी नहीं हूं? ये मैंने कब कहा? ओह गॉड, महविश महविश महविश, तंग आ गई हूं मैं। तुम्हें कोई और बात नहीं है करने के लिए? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। बाय। अरे माया, बात तो माया, हाँ महविश, बोलो। तुम्हारी और मीर की कोई नाराजगी हो गई है क्या?
वो कह रहा था तुमने गुस्से में फोन बंद कर दिया और अब उठा नहीं रही हो। तुम्हें क्या मसला है? और प्लीज हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ना बाबा ना, मैं तुम दोनों दोस्तों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मैंने पापा से बात की। क्या कहा था? वही डिफेंस में बंगला लेने की और यूरोप का हनीमून। अच्छा, तो क्या कहा तुम्हारे डैड ने? उन्होंने कहा कोई मसला ही नहीं है, बट मुझे डर लग रहा है कहीं मीर नाराज ना हो जाए। देखो, अगर तुमने उसकी नाराजगी की इतनी परवाह की ना तो बस गुजार ली तुमने जिंदगी। लड़कियों को इतना भी नहीं गिरना चाहिए लड़कों के आगे। अच्छा अच्छा सुनो, कल मीर हमारे घर खाने पर आ रहा है, तुम भी आ जाओ। मैं? हाँ, मैंने पापा और पप्पू से तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि बस उन्हें तो तुमसे मिलने का बहुत इश्तियाक हो गया है। ओके, आ जाऊंगी। तो फिर मैं मीर से कह दूं कि तुम नाराज नहीं हो और तुम कल आ रही हो? हाँ हाँ, कह दो। ओके, गुड नाइट, थैंक यू। क्यों माया बेटा, कॉफी अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली दिन भर इतनी कॉफी पी है कि वो काफी हो गई है। अच्छी कॉफी कभी भी काफी नहीं होती। वैसे भी हमारे घर की कॉफी काफी दूर दूर तक मशहूर है। Really? हमारा घर पसंद आया माया? अच्छा है, बल्कि बहुत अच्छा है। लेकिन अब तुम्हें इस घर को पापा का घर कहने की आदत डाल लेनी चाहिए, आई थिंक। ना 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 ना, ये घर मावश का है और हमेशा रहेगा। हाँ, अलबत्ता अब इसका ससुराल ही इसका पहला घर होगा। क्यों मीर? जी अंकल। बेटे, 2 दिन के बाद मंगनी है और इंशाल्लाह 2 महीने में शादी भी हो जाएगी। आज तुम्हें दावत देकर यहां बुलाने का मकसद ये था कि मैं तुम दोनों को शादी का एडवांस तोहफा दूं। ये मेरे बेटे और बेटी के लिए। ये क्या है अंकल? ये हमारे नए घर के पेपर्स और हनीमून के टिकट्स हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस मीर। इन्हें कबूल कर लो बेटा। आई एम सॉरी अंकल, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपको और आपकी बेटी को पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था। लेकिन बेटे, मावश ने तो कहा था कि मैंने महविश को पहले ही कहा था कि मेरे साथ उसकी जिंदगी इतनी पुरसाइश नहीं होगी। और महविश, मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जिन्हें औरतें अपने हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड कर लेती हैं। मैंने जो कल कहा था, मैं आज भी वही कहूंगा और आगे भी वही रहेगा। मुझे देर हो रही है, चलो माया। मीर, मीर, पापा रोके ना मीर को, पप्पू रोके ना मीर। क्या हो गया आजकल के बच्चों को? मैंने महविश को समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम ठीक कह रही थी। इस वक्त मुझे ऐसे फील हो रहा है जैसे सारे बाजार मेरी बोली लगाई गई हो। वो सोच भी कैसे सकती है ऐसे यार? मैं तुमसे पहले ही कह रही थी। मेरी बात सुनते कहाँ? मीर, मेरी बात तो सुनो मीर, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी मीर, आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो मीर, आई लव यू सो मच मीर। प्लीज प्लीज फॉरगिव मी मीर, प्लीज फॉरगिव मी मीर, आई लव यू सो मच। तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो यार? आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज फॉरगिव मी ना मीर, आई लव यू सो मच। I'm sorry, Mir. Please forgive me, Mir. I love you so much. मीर बेटा, मैं इसका बाप हूं। इसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज, मैं तुम्हारे भी बाप की जगह हूं। भूल जाओ बेटा। मैं भी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। I'm really sorry. I'm really sorry ना यार। Please relax. चल कह दिया ना यार। Please. चलो आ जाओ बेटा, आ जाओ अंदर आ जाओ। जी, मैं आ रही हूँ। अंदर आ जाओ, आ जाओ।
देर हो गई, माया अभी तक आई नहीं। आ गई माया, आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम रोई थी क्या? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी? हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन इसका दिल जरूर टूटेगा। एक मिनट, तुम बैठो, मैं पूछता हूँ। माया बेटा, बेटा तुमसे बातें करने को दिल चाह रहा था। वैसे तुम बाप को बिल्कुल लिफ्ट नहीं करा रही आजकल, अंदर आने को भी नहीं कहोगी। प्लीज आए ना। बेटा, माँ बाप को बड़ा चाह होता है कि वो अपने बच्चों को बड़ा होता देखे, मगर जब औलाद बड़ी होती है तो वो माँ बाप से बहुत दूर चली जाती है, वो माँ बाप अकेले रह जाते हैं। फिर हम उनके बचपन को मिस करने लगते हैं। अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदार हो गई हो, अपने फैसले खुद कर सकती हो, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं आपकी बात का बुरा कैसे मान सकती हूँ? बोलिए। बेटा, कभी कभी इंसान से फैसले गलत हो जाते हैं, कभी किस्मत धोखा दे जाती है और कभी मनचाहा नहीं मिलता। मगर एक बात जो बुढ़ापा जानता है वो जवानी नहीं जान सकती। और वो क्या बात है? बाबा की जान, वक्त गुजर जाता है, सारी मुश्किलें, सारी आजमाइशें वक्त की धूल में दब जाती हैं, लेकिन अल्लाह ने इंसान को एक सलाहियत दी है, भूलने की सलाहियत। अगर ये ना हो तो जीना दुश्वार हो जाए। सब कुछ भूलने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो, भूलने में तुम्हारे बाबा को अथॉरिटी है तो तुम अच्छी तरह जानती। शाबाश, हंसा करो, मुस्कुराती रहा करो। ये गम की रात इसने तो जाना है और खुशी की सुबह को आना है। खुश रहा करो। माया, अब तुमने क्या सोचा है? क्या करना है? अब मैं क्या करूंगी बेनेश? वो तो उसे इतना चाहती है यार, मैं उसे नहीं हरा पाऊंगी। और परसों तो उनकी ऑफिशियल मंगनी भी है। हाँ, इनविटेशन तो मुझे भी आया था। क्या कोई बड़ा फंक्शन है? नहीं, दोनों फैमिलीज के दरमियान है और मेरे के कुछ फ्रेंड्स हैं। लेकिन देखो ना, क्या वक्त आ गया। मैं मीर की बेस्ट फ्रेंड थी और आज उसके नॉर्मल फ्रेंड्स की लिस्ट में आ गई। फिर भी माया, एक आखिरी कोशिश तो करनी चाहिए। नो यार। माया, तुम्हें अपने फीलिंग्स का एहसास कब हुआ था? तभी ना, जब उसकी ज़िंदगी में एक और लड़की आई थी। वैसे ही अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़का आ जाए
तो इससे हमें मीर की फीलिंग्स का पता चल जाएगा, है ना? हाँ, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। I mean, इतनी टेंशन क्यों लेती हो? ऐसा कुछ नहीं है तो कुछ क्रिएट भी तो किया जा सकता है। क्या मतलब? Let me think, सोचने दो थोड़ा मुझे। सोचो ना, जल्दी सोचो ना। सोच रही हूँ ना, रुको थोड़ा टाइम दो। सोच लिया। जाफिर। जाफिर? पागल हो गए हो तुम लोग, पागल। घास तो नहीं चल रही तुम लोगों ने? मैं नहीं कर सकता ये, ओके? छोटा सा ड्रामा ही तो करना है, और वैसे भी पूरी जिंदगी तुम एक्टिंग ही तो करते रहते हो। एक्टिंग करता रहता हूँ, इसका ये तो मतलब नहीं है कि मैं लोगों की मंगनियां तोड़ाता फिरूं। और माया, तुम्हें क्या हो गया है? भाड़ में डालो उस लड़के को, तुम्हें हजारों लड़के मिल जाएंगे, ओके? अच्छा बस करो, लेक्चर मत दो। वैसे तो कहते फिरते हो कजिन मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, थोड़ी सी एक्टिंग नहीं कर सकते? You're good for nothing. ठीक है, एक शर्त है मेरी। इस ड्रामे का स्क्रिप्ट मैं लिखूंगा, डायरेक्टर भी मैं खुद होऊंगा, हीरो तो मैं हूं ही। मंजूर है? मंजूर है। माया, कहाँ हो तुम? सब आ गए हैं, बस तुम्हारा इंतजार है। अब जल्दी से आओ और एक ग्रैंड एंट्रेंस दे दो। हाँ हाँ, वेट कर रही हूँ। ओके बाय। कब आ रही है वो? आ रही है, रास्ते में। चल मारो, चलो अंदर चलते हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? You are looking gorgeous. You know what? तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारा सचमुच फियांसी क्यों नहीं हूँ। What? प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कैरेक्टर में आ रहा हूँ। रिलैक्स, चिल। ओके। वैसे लग रहा हूँ ना मैं तुम्हारा कूल फियांसी। डन। चले? चलो। पहले मैं जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ पहले। हाँ बस शादी की छुट्टी चल रही है। शादी की छुट्टी चल रही है। माया, कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल दुल्हन जैसी, सच। थैंक यू। एंड आई एम सो सॉरी, मैं बिन बुलाए मेहमान को अपने साथ लेकर आ गई। तू माइंड तो नहीं करोगी ना? और वैसे भी ये मेरे होने वाले मंगेतर हैं। वाओ, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। यू आर मोर देन वेलकम। मीर ने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया, वरना मैंने खुद इनवाइट करती। ये बात तो मीर को अभी खुद नहीं पता। वाकई? तो चलो मैंने मीर से मिलवाती हूँ, वो कितना खुश होगा। चलो आओ, मैं आपको मीर से मिलाती हूँ। मीर, मीर, देखो कौन आया है। ये है माया के होने वाले मंगेतर। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अंकल। मुबारक हो आपको। माया, हम तुम्हारे इंतजार कर रहे थे। अब तो माया भी आ गई, क्यों ना रस्म शुरू करें? Is it working? चलो मीर,
माया आ गई, अब हम रस्म शुरू करते हैं। आई थिंक इट्स वर्किंग। माया, तुम मेरे साथ बैठो। ओके। सुनो, मुझे मिठाई दो। तुमने तो कुछ भी खाया ही नहीं। So sweet. मीर थोड़ा सा और। मैं खिलाता हूँ। नहीं ना, प्लीज तुम खाओ। डार्लिंग, कुछ सीखो महविश से। क्या सीखूं? अरे यही, वो देखो ना किस तरह मीर को खिला रही है, खुद नहीं खा रही। कितना ख्याल है उसे, और तुम उसे पूछ भी नहीं रही। अरे बस भाई, ये मोहब्बत, इतनी मीठी मोहब्बत बाहर ना आ जाए मेरे पेट से। बहुत फनी है आप। अच्छा, आप माया से कैसे मिले? बता दूं डार्लिंग, लाइब्रेरी में। वो असल में मैं एक बुक की तलाश में गया था, लड़कियों को पटाने के 1000 तरीके। बुक तो नहीं मिली, मगर ये मिल गई। फिर क्या, फिर मैंने इन्हें देखा और बस हक्का बक्का देखता ही रह गया। फिर मैंने इनके लिए एक गाना गाया, याद है ना डार्लिंग? जी नहीं डार्लिंग। कौन सा गाना गाया? अरे मैंने तो अपना किरदार खूब निभाया ना। ओवर एक्टर। वैसे एक बात तो है, ये जो तुम्हारा मीर है ना, ये जल तो खूब रहा था। वाकई? तुम्हें लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है। मुझे नहीं लगता कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बात तो है, वो लड़की मीर से बहुत मोहब्बत करती है, बहुत चाहती है मीर को। एंड यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मीर को जीतना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो शायद। मुझे भी यही लगता है कि मैं अपनी गाड़ी मिस कर चुकी हूँ। मेरी एक बात मानोगी? कहो। तुम मीर से जाके सब कुछ सच सच कह दो। I mean, कह दो कि जो कुछ तुम सोचती हो उसके बारे में, जो तुम्हें लगता है, जो तुम चाहती हो। डर लगता है मुझे, ऐसा ना हो कि मैं अपना दोस्त भी खो दूं। सच तो सच है ना, रिस्क तो लेना पड़ता है। जिंदगी के मौके बार बार नहीं मिलते। भाई इसी बात पे शायर ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मौका,
वो फिर नहीं आते। Stop it, जाफिर। Well, you take your time. मीर, इनसे मिलो। तुम्हें पता है ये माया के होने वाले मंगेतर हैं। हाँ मीर, बोलो। रमजान शरीफ की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया तुम्हें। अब तो तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता हूं मैं, वरना तुम तो फोन करती नहीं हो, और अगर मैं फोन करूं तो उठाती नहीं हो। अगर बात हो भी जाए तो मुख्तसर सी बात करके फोन बंद कर लेती हो। हमारा रिश्ता जो बदल गया है मीर, तुम्हारी जिंदगी में अब कोई और आ गया है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं माया, इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने जाफिर को तुम्हारे साथ देखा। सच पूछो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरी माया एकदम किसी और की हो जाएगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शायद तुम्हारी भी फीलिंग उस वक्त यही होगी जब तुमने महविश को मेरे साथ देखा होगा। जाफिर मेरे लिए अहमियत नहीं रखता मीर। हाँ मीर, जाफिर मेरे लिए अहमियत नहीं रखता। तुम कहकर तो देखो, मैं छोड़ दूंगी उसे। नहीं नहीं माया, नहीं। मेरा फोन करने का मकसद तुम्हें गुमराह करना बिल्कुल भी नहीं है। माना हम एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, लेकिन अब जाफिर तुम्हारी जिंदगी है जैसे अब महविश मेरी जिंदगी है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा माया। हाँ, दोस्ती बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन रिश्ते तो खुदा खुद बनाता है ना। मैं वाकई में बहुत ज्यादा जेलस हुआ था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जाफिर भी अब मेरे लिए उतना ही अजीज है जितना तुम थी। तुम दोनों अब एक होने वाले हो ना। माया जी बेटा, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? बेटा, जब हमारी शादी हुई थी ना, आज से कोई 40-50 साल पहले। 26 साल पहले। हाँ, वो तो 26 सदियां लगती हैं। हाँ, तो जब हमारी शादी हुई थी तो एक रिवायत डल गई थी, और वो रिवायत ये थी कि हम हर चांद रात को अपनी बेगम साहिबा को चूड़ियां पहनाने ले जाते हैं। अगर आपको इतना खल रहा है तो मत ले जाइए। लो, सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं तुम्हारी माँ। अरे बेगम भाई, मजाक भी समझा करो भाई। इस रात का तो मैं सारा साल इंतजार करता हूँ। वैसे आपको बहुत याद रहता है। बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही? हाँ बेटा, तुम भी तो जाती थी चांद रात को वो चूड़ियां पहनने, मेहंदी लगाने, अपने दोस्त के साथ। क्या नाम है उसका? हाँ, मीर के साथ। अरे भाई, मीर तो अपने मंगेतर के साथ जाएगा ना। अच्छा। हाँ। बेटा, तुम अपनी किसी दोस्त के साथ चली जाओ। नहीं मामा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। तो बेटा तुम हमारे साथ चलो, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। एक्चुअली पापा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगी। चलो ठीक है, अब मेहंदी और चूड़ियां तुम्हारे लिए हम लेते आएंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। आओ भाई, चलो। खुदा हाफिज।
अपनी बीबी को बुलाओ, मैं खुद बता देता हूँ उनसे, या तुम जाके बता दो। तुम? हे माया, इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, मगर ये तुम्हारा चौकीदार अंदर ही जाने नहीं दे रहा। बताओ इसे, कौन हूं मैं? चौकीदार, इसे अंदर आने दो। देखा क्या कहा? आ रहा हूं ऊपर। अरे भाई, तुमने अपने चौकीदार को बताया नहीं कि मैं कौन हूं? चांद रात मुबारक। सेम टू यू। थैंक यू। लेकिन तुम इस वक्त यहाँ कैसे? इस वक्त मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मुझे पता था ना तुम उदास होगी, अकेली होगी, परेशान होगी, तुम्हें मेरी जरूरत होगी, यू नो, लोनली फील कर रही होगी। तुम्हें कैसे पता? प्रैक्टिस है ना, जीनियस। अच्छा, लेकिन दुनिया वालों ने अभी तक तुम्हारी इस क्वालिटी को डिस्कवर नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो मैं करता हूँ इसके लिए कुछ। वैसे दिस इज फॉर यू। थैंक यू। माय प्लेजर। और उस दिन मेरी मदद करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं वाकई बहुत लोनली फील कर रही थी। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत थैंक्स। वैसे एक बात कहूँ तुमसे, ये जो फूल है ना, ये मैं तुम्हारे लिए खास तौर पे नहीं लाया। सिग्नल पे एक बच्चा बेच रहा था, उससे लेकर आया। जाफर, सच यही है। एक और बात कहूं, माया, जब स्टेशन पे एक ट्रेन छूट जाती है ना, तो आदमी मंजिल मिस नहीं करता, दूसरी ट्रेन मंजिल तक पहुंचा देती है। और दूसरी ट्रेन है कहाँ? थोड़ी सी लेट है, अगर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी, तुम्हारे सामने। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। मुझे भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। आए नजर